नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर आप लोगों की बहुत सारी वैकेंसीज, लगभग 17,700 के लगभग वैकेंसीज जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिली हैं। तो अगर हम बात करें कि आप जो तैयारी अगर आप करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल की, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो एसएससी के बारे में, जो आप सीजीएल के बारे में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर जान ली है। इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल के अंदर फॉलो होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर जो एग्जाम है ये दो फेजेस के अंदर, फेज 1 टीयर 1 और फेज 2 टीयर 2 के अंदर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितने नंबर्स की एग्जाम होती है, कौन सा पेपर क्वालिफाई होता है, बाकी सारी चीजों को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एग्जाम के बारे में, जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो में बात की थी कि आप लोगों की दो फेजेस में मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर टीयर 1 और टीयर 2 जो है वो देखने को मिलती है। अब इसमें क्या क्या है, देखो, अगर हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के बारे में बात करें, एग्जाम पैटर्न के बारे में यहां पर बात करें, तो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों का ये जो पूरा सेक्शन है इसके अंदर आप लोगों का यहां पर टाइम ऑफ 60 मिनट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। रीजनिंग 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जब जनरल अवेयरनेस 25 नंबर के 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर के देखने को मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप लोगों का 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये टोटल मिलाकर आपके मार्क्स बनते हैं 200। यहां पर ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, ये वैसे एसएससी प्री आप कह सकते हैं इसे, आप इसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक कट ऑफ जारी होती है वैसे, और उसके बाद में अगर आपका वो कट ऑफ अगर आप पास कर लेते हैं तो आप टीयर 2 के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अब यहां पर हम बात करेंगे टीयर 2 के बारे में, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, टीयर 2 में आप लोगों के लिए दो पेपर होते हैं। ये पहला पेपर जो है ये तो सभी के लिए अप्लाई है, लेकिन जो पेपर 2 है ना, वो सिर्फ दो पोस्टों के लिए, जहां पर हम बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि जीएसओ, और यहां पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो होता है, उनके लिए ही यहां पर ये क्या है, ये पेपर जो है ये अलाउ है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो यहां पर पेपर 1 जो है वो 2 आवर 30 मिनट का होता है। पेपर 2 जो है ये आप लोगों का 2 घंटे का जो पेपर है दोस्तों, वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब टीयर 2 के अंदर भी पेपर 1 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें टीयर 2 के अंदर, तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन 1, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर दोस्तों आप लोगों को यहां पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और यहां पर सेक्शन 3 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सेक्शन की हम यहां पर बात करें, और मॉड्यूल जो 1 है, मॉड्यूल 1 2 है, ये तो आ गया सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में आ गया मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, और सेक्शन 3 में आ गया मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ठीक है, अब मॉड्यूल 1 की अगर हम बात करें, सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो दोस्तों वहां पर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और यहां पर रीजनिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। यहां पर क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, 30 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 90 यहां पर, 90 यहां पर, और ये पूरा पेपर जो है वो आप लोगों को 1 घंटे के अंदर सबमिट करना होता है। फिर अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। इसके अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं और जीके के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। यहां पर इंग्लिश के अंदर 45 क्वेश्चन आते हैं और जीए के अंदर 25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 45 को अगर आप यहां पर देखोगे तो 135 आपके टोटल नंबर होते हैं, जो कि वही 3 नंबर के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और 75 नंबर के आप लोगों को 25 जीए के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर आप वेटेज की बात करें, मैथमेटिक्स का 23, रीजनिंग का 23, इंग्लिश का 35 और यहां पर जीके का आप लोगों का 19 सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। ये पेपर भी आप लोगों को 1 घंटे के अंदर सबमिट करना होता है।
फिर अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये दोनों 15-15 मिनट के सेक्शन होते हैं और ये सिर्फ इनकी खास बात ये है कि आप इन्हें क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, अगर हम 37,000 वैकेंसियों के टाइम की बात करें, यानी कि 2022 की वैकेंसी की अगर हम बात करें, तो यहां पर बहुत सारे लोग इन दोनों को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, अगर हम पर्टिकुलर चीज़ों की बात करें तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कंप्यूटर को पढ़ के नहीं गए थे, तो वहाँ पर उनके जो बेसिकली वो देखकर चौंक गए थे पूरे पेपर को, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या है इस पूरे पेपर में। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा सीरियस लेना, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर पूरा फोकस देते हो, क्योंकि क्वालिफाई है तो आप क्वालिफाई जितना ही पढ़े तो वो उतना मोर देन सफिशिएंट है। वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर मैं क्वालिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या मेरी इतनी प्रिपरेशन है या नहीं है। तो वहां से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। क्वालिफाई का मतलब ये है कि जो भी आप लोगों की कट ऑफ जाए ना, उससे 3 से 4 नंबर जो है वो आप लोगों के ऊपर होनी चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। और मॉक टेस्ट अच्छी वहां से देना, जो भी आप लोगों के, अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक हो गया, वहां से आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि वहां उन चीजों को इग्नोर करें। अगर आप ओनली बोर्ड की जैसी जो बड़ी वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, तो वहां से आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। बाकी जगह से भी दीजिएगा, लेकिन सीरीज जो है वो आप उनको मानिएगा, कि क्योंकि वो जो पेपर लेवल है वो बहुत हद तक, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज पर ही फोकस करते हैं, तो वहां से आप अच्छा एक स्कोर कर पाएंगे, आप पूरा जान पाएंगे उन चीजों को। ठीक है, तो यहां पर कंप्यूटर और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये दोनों ही क्वालिफाई हैं। अच्छा, यहां पर कंप्यूटर जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का, तो ये क्वालिफाई है सिर्फ, है ना, ये सिर्फ आपको दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, तो यहां पर पेपर 2 स्टैटिक्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन दो, यहां पर 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर के हो गए। और यहां पर 2 आवर्स का दोस्तों ये पूरा पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न हम क्यों जानते हैं, क्योंकि जानने की कोशिश भी हम क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है कि जब भी आप प्रिपरेशन करो ना किसी भी चीज की, तो आपको उसके बारे में इतना पता हो कि भाई इंग्लिश का हमारी इस पूरे एग्जाम में कितना कंट्रीब्यूशन है, ताकि आप उसको उतना ही अच्छे से पढ़े। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, कोई अगर आपको ये पूछता कि सर कंप्यूटर है इस एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि ये क्वालिफाई है, तो आप उसको उससे ज्यादा भी पढ़ के जाते तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये क्वालिफाई पेपर है, यानी कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ये किस चीज से हमें समझ में आएगा, ये एग्जाम पैटर्न को देखकर ही दोस्तों हमें समझ में आएगा, तो इसलिए हमने ये पैटर्न को समझने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें कि सर मैथमेटिक्स जो है, रीजनिंग का जो महत्व है वो कितना है, बहुत सारे बच्चे रीजनिंग को कम महत्व वाली समझते हैं। मतलब अगर आप कंपेरेटिवली बात करें ना, तो बहुत कम टाइम देते हैं हर सब्जेक्ट की तुलना में। मैं ये कहूंगा कि कंप्यूटर से भी कम टाइम रीजनिंग को देते हैं, लेकिन रीजनिंग का जो महत्व है ना एग्जाम के अंदर वो बहुत अधिक है। तो अगर आप इसमें से पूरे में से, यही एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप टोटल में से टोटल नंबर ला सकते हैं, और यही एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। अगर आप इसको फुल टाइम देंगे, बाकी सब्जेक्ट को जितना दे रहे हैं, अगर आप उतना ही टाइम रीजनिंग को भी देते हैं, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर फोड़ आ सकते हैं। और फोड़ने की बात यह है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल को लेकर, तो आप हमारी वेबसाइट ओपन ई एकेडमी से दोस्तों यहां पर जा सकते हैं। वहां पर आपको फुल ऑन एक पैकेज के अंदर सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जहां पर हम ई बुक की बात करें तो आप ई बुक भी वहां से देख सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में, वीडियो कोर्स भी आप देख सकते हैं, क्विज भी आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीजें जो हैं आप लोगों को डेली बेसिस पे जो टास्क दिए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। आप लोगों को फ्री पीडीएफ दोस्तों यहां पर दी जाती हैं। आप लोगों को हर एक ई बुक के अंदर हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, वो सारे यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके अंदर भी एक खास बात यह है कि आपको सारी की सारी डिटेल में देखने को मिलेंगे, तो वो बहुत सारी चीजें जो हैं दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।